Jai, my dear students. In the previous video, we have studied about the transport system in the plants, like through the xylem, through the phloem, and transport systems in about the blood and all. Today we will study about the functions of blood. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड के फंक्शंस, कि ब्लड जो होता है वो क्या क्या काम करता है. तो द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है किन सब्सटेंसेस को, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, जो भोजन हमारा पच जाता है उसको लेकर जाता है कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जाता है कहाँ तक, बाकी जो और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या लेके जाता है, हमारे डाइजेस्टेड फूड को. क्योंकि डाइजेशन जो होता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. तो डाइजेशन के बाद उसके अंदर से जो भी एनर्जी निकलती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो भी एनर्जी जो हम लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी के जो बॉडी पार्ट हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट करता है. सेकंड क्या है कि ये वाटर जो होता है हमारा, कि वाटर जो होता है वो भी सभी बॉडी पार्ट्स की, ऑल द बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट्स को वाटर जो होता है वो भी पहुंचाता है, कि हर बॉडी के पार्ट के पास क्या पहुंच जाए, वाटर है वो पहुंच जाए. थर्ड फंक्शन क्या है इसका कि इट कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2 ड्यूरिंग सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन के अंदर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ा था. ठीक है, तो ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, सर्कुलेशन में कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. फोर्थ वन इज इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि यूरिया जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको कहाँ से, लीवर से लेके जाता है कहाँ तक, किडनी तक, ताकि किडनी किसमें हेल्प करेंगी, फिर उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करेंगी. तो वहाँ से क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, किसका, यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो हो जाता है. तो इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक द यूरिया फ्रॉम द यूरिन और फ्रॉम लीवर टू किडनी. एंड लास्ट वन इज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज, कि ब्लड क्या करता है, हमें हमारी जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनसे हमें बचाता है. नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स. क्या आता है, ब्लड वेसल्स, कि हमारी जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ वेसल्स तो जो होती हैं हमें क्या होती हैं कि दिख जाती हैं. तो वेसल्स क्या होती है, आर्टरीज होती हैं हमारी, वेन्स जो होती हैं वो किस में आती हैं, ब्लड वेसल्स में आती हैं. कौन कौन सी हैं, देखो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या क्या है, एक तो होती है हमारी आर्टरीज, और दूसरी क्या होती है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं वेन्स. तो आर्टरीज और वेन्स होती हैं हमारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. इनके फंक्शन हम अभी बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आर्टरीज क्या काम करती हैं, वेन्स जो होती हैं वो हमारी क्या काम करती हैं. तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं कि ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक की स्ट्रक्चर होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से, पूरी बॉडी के अंदर. हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, थ्रू द ब्लड वेसल्स. एंड दीज ब्लड वेसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स और पाइप, ट्यूब या पाइप की फॉर्म के अंदर हमारी होती हैं. तो इट रन्स बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, ये हार्ट से, हमारा हार्ट जो होता है वहाँ से, और पूरी जो बॉडी होती है उसके बीच में जो होती हैं आर्टरीज और वेन्स हैं, वो जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो रन करती हैं. 3 टाइप्स ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में. मेजर जो मेन जो होती है वो क्या क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आता है हमारा आर्टरीज, कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं. तो आर्टरीज क्या करती हैं, दे कैरी द ब्लड, ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से, हार्ट से कैरी करती हैं टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हार्ट से चलेंगे ब्लड और बाकी पूरी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लड है वो पहुंच जाए. तो दे लाई कीप क्वाइट डीप, कि बहुत नीचे की तरफ, अंदर की तरफ होती हैं, अंडर आवर स्किन, की हमारी स्किन से बहुत नीचे की तरफ होती हैं. एंड कैन नॉट बी सीन ईजिली, और उन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते हैं. तो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, क्या होती है उनकी, थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं उनके अंदर. क्यों होती है थिक, जो थिक इलास्टिक वॉल जो होती है, जो वॉल्स होती है इलास्टिक, वो थिक क्यों होती है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्लड जो फ्लो करता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर फ्लो करता है, ताकि जब ब्लड उसके अंदर से फ्लो करे तो आसानी से वो, जब प्रेशर लगेगा ब्लड का तो वो फटे नहीं. तो इसलिए उनकी जो वाल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक होती हैं हमारी.
ड्यू टू द पंपिंग एक्शन फ्रॉम द हार्ट थ्रू आर्टरीज. नो वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज. आर्टरी के अंदर हमारा कोई भी वाल्व होता है वो नहीं होता है. और जो हमारी मेन आर्टरी होती है दैट इज एरोटा. मेन आर्टरी क्या होती है हमारी? ऑर्टा. ये क्या करती है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट को कनेक्ट करती है. किससे कनेक्ट होती है? इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. हमारे हार्ट के क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं. हार्ट के अंदर क्या होते हैं? देयर आर 4 चैम्बर्स. हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4. जैसे हमारा हार्ट है, मान लें कि इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट हो जाएगा. दिस इज द राइट पार्ट. अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होती है, ऊपर वाली क्या होती है हमारी, वो हार्ट का जो फंक्शन आएगा उसके अंदर हम सारे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी वेंट्रिकल होती है, कौन सी ओरिकल होती है. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल. तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा हार्ट का, उससे क्या कनेक्ट होती है? मेन आर्टरी हमारी जैसे ऑर्टा जो होती है वो कनेक्ट होती है. ये क्या काम करती है? जो मेन आर्टरी है हमारी ऑर्टा जो है, ये क्या काम करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी के अलग अलग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के पास पहुंचा देती है. कहाँ से? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स. किसको छोड़कर? लंग्स को छोड़ के हमारी सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाता है. एक और आर्टरी होती है हमारी, देयर इज एन अनदर आर्टरी कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी. कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी, जैसे आर्टरी पल्मोनरी नाम है, ऐसे एक वेन भी है जिसका नाम पल्मोनरी है, उसको हम वेन्स में पढ़ेंगे. तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है? ये कनेक्ट होती है राइट वेंट्रिकल से. जो आर्टरा थी वो तो किससे कनेक्ट थी? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये किससे कनेक्ट है? राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से कनेक्ट है. और ये क्या काम करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है राइट वेंट्रिकल से किसके पास? लंग्स के पास. क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया तो कौन सा ब्लड जाएगा इसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो हमारा लंग्स के पास पहुंच जाता है. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर नोट में मेंशन किया हुआ है कि आर्टरीज जो होती है नॉर्मली क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से. बट जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी, ये कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी. जो लिख रखा है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या काम करेगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. कहाँ से? फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वेन्स की. नेक्स्ट जो बात करेंगे वो किसकी कर रहे हैं? वेन्स की. कि वेन्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं. कहाँ से? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. आर्टरी देखो, आर्टरी में हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट से ब्लड जाता है कहाँ पर? सभी बॉडी पार्ट्स पे. लेकिन इसके अंदर सभी बॉडी पार्ट से ब्लड जो वो किसकी तरफ जाता है? हार्ट की तरफ वापस पहुंच जाता है. ये वेन्स का काम है. ये भी ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स होती हैं. ये हमारी स्किन के नीचे होती हैं, लेकिन इनको हम आसानी से देख सकते हैं. तो देखा होगा कि कई बार कि हमारे हाथों किसी जैसे ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, कोई भी इंजेक्शन टाइप लगता है तो हमारी जो नसें होती हैं उनके अंदर कहते हैं लगाता है, तो वो हमारी वेन्स होती हैं बेसिकली, जो दिखती हैं ऐसी ग्रीनिश ब्लू कलर की होती हैं. हरे और नीले नीले रंग की सी जो ट्यूब होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वेन्स होती हैं. क्या होती हैं? हमारी वेन्स, जो हम आसानी से हमारे हाथों के अंदर देख सकते हैं. और लाइंस बिलो द स्किन, स्किन के नीचे हमारी लाइंस होती हैं. ये क्या काम करती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं. कहाँ से? बॉडी से. और कहाँ पर लेके जाएंगी? हार्ट के पास. वेन्स के पास क्या होती है? थिन वॉल्स होती हैं. जैसे आर्टरीज के पास क्या होती थी हमारी? थिक इलास्टिक वॉल्स होती थी, लेकिन इनके पास थिन वॉल्स होती हैं. एंड ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर. इनके अंदर ब्लड है वो लो प्रेशर के ऊपर फ्लो करता है, तो इनको लिए थिक जो वाल्स है उनकी जरूरत नहीं होती. देयरफॉर वेन्स हैव वाल्व्स इन देम. वेन्स के पास क्या होता है? वाल्व होता है. वो क्या काम करता है वाल्व? इट अलाउज द ब्लड टू फ्लो. जो हमारा ब्लड होता है उसको बहने में मदद करता है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, और ताकि ब्लड है वो वापस से वेन्स के अंदर ना आए. बैक फ्लो ब्लड का जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, उसको प्रिवेंट करता है, मतलब रोक देता है. यूजुअली जैसे हम नॉर्मली देखते हैं तो वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं. ठीक है, जैसे इसके अंदर आर्टरी में पढ़ा था कि नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन एक आर्टरी थी कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है. इसी तरह से वेन्स जो होती हैं वो नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन एक वेन है जैसे मैंने बताया था पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है? ये लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्ट होती है. किससे कनेक्ट होती है? लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्ट होती है हार्ट के. और ये क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. कहाँ से? लंग से हार्ट के पास. लंग से
हार्ट के पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले तो हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि जो आर्टरीज, अभी हमने क्या पढ़ा था, आर्टरी और वेन, तो इन दोनों में जो होता है मेन डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है कि आर्टरीज का हमने पढ़ा कि थिक वॉल होता है डीप अंडर द स्किन, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, वॉल्स आर वेरी थिन, दे लाई जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे होती है, और ये डीप अंडर द स्किन, स्किन के बहुत ज़्यादा नीचे होती है। आर्टरीज को होता है वो हम आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन वेन्स को हम आसानी से देख सकते हैं। और कैसी अपीयर होती हैं हमारी, दे अपीयर एज ए ग्रीनिश ब्लू लाइन, ग्रीन ब्लू लाइन की तरह हमारी अपीयर होती हैं स्किन के नीचे। आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि दे डू नॉट पोजेस द वॉल्व्स, इनके पास वॉल्व्स नहीं होते, लेकिन इनके पास वाल्व्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस से वेन्स में जाने के लिए रोक देते हैं। आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन वाज पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वहीं वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती हैं, एक्सेप्ट इज पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। एंड द लास्ट डिफरेंस इज आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है वो वेरी हाई प्रेशर के ऊपर होता है, इसी वजह से इनकी वाल्व्स होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर पे होता है, इसलिए इनकी जो वाल्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं हमारी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पल्स रेट। नेक्स्ट इज पल्स रेट, कि पल्स रेट होती है वो क्या होती है। देखो टू नो योर पल्स रेट, कि हमारी पल्स रेट जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, कि राइट हैंड जो हमारा जो सीधा हाथ होता है, जो राइट हैंड जिसे हम कहते हैं कौन सा, दायां हाथ, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को, मिडल और इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, हमारे जो लेफ्ट रिस्ट होती है, जो बाई जो कलाई होती है उसके इनर साइड अंदर की तरफ हम क्या करें, इसको प्लेस करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें क्या महसूस होता है, थ्रोबिंग, कि जैसे धक धक की जो आवाज़ आती है, अप डाउन मूवमेंट जो होता है हमारा, वो हमें इस जगह पर महसूस होता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज द थ्रोबिंग मूवमेंट। इस थ्रोबिंग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्स। और ये पल्स जो होती है क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं जो डीप बिलो द स्किन होती हैं, उनके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो उसकी वजह से हमें क्या महसूस होती है, थ्रोबिंग मूवमेंट महसूस होती है। और वही थ्रोबिंग मूवमेंट हमारी क्या कहलाती है, पल्स कहलाती है, और ये कहते हैं पल्स कहलाती है। और पल्स रेट क्या होता है कि जैसे हम नाउ काउंट द नंबर ऑफ बीट्स और पल्स इन 1 मिनट, की 1 मिनट में हमारे जो बीट्स है कितनी बार थ्रोबिंग मूवमेंट हुआ है 1 मिनट में, वो क्या कहलाता है, पल्स रेट। कि द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज नॉट कॉल्ड एज द पल्स रेट, उसे हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। जैसे कि हम अगर हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, कितनी बार बीट होता है, वो क्या कहलाता है, हमारी हार्ट बीट। इसी तरह से हमारी कितनी बीट्स होती है पर मिनट वो पल्स के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, हमारी पल्स रेट कहलाती है। जब हम रेस्ट फेज में होते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं नॉर्मल फेज में, तो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी पल्स रेट 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है। लेकिन वही इंसान अगर 5 मिनट के लिए दौड़ ले और फिर से अपनी पल्स रेट को मेजर करें तो उसकी पल्स रेट क्या हो जाएगी, हर पर मिनट उसकी पल्स रेट अगर बात करें तो विल बी इंक्रीज आफ्टर द रनिंग, की दौड़ने के बाद उसकी पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो बात है वो हम करते हैं किसकी, कैपिलरीज की। जो हमारा थर्ड था कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती थी, आर्टरीज, वेन्स, और थर्ड वन इज द कैपिलरी। थर्ड वन क्या है हमारा, कैपिलरी। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, ये एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स, बहुत ज़्यादा पतली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जो किससे कनेक्ट होती हैं, जो आर्टरीज को किससे कनेक्ट करती हैं, वेन से। आर्टरीज और वेन्स तो पढ़ा, लेकिन इन दोनों को आपस में कौन कनेक्ट करती है, हमारी कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं, जो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये अलाउ करती हैं सब्सटेंसेस टू पास, कि जो सब्सटेंसेस मटेरियल्स होते हैं उनको पास करने में, आर पार होने में, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड, ब्लड से जो हमारा सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी की सेल्स के अंदर चली जाती हैं, और बॉडी सेल से वापस से किसके अंदर चली जाती हैं, ब्लड्स के अंदर। कि मतलब ब्लड से बॉडी सेल में गई और बॉडी सेल से जो सब्सटेंसेस है वो किसके अंदर आ गई, ब्लड्स के अंदर आ गई। तो उन सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, वो किसके कारण होता है, कैपिलरीज के कारण होता है। इनके अंदर और क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंस एक्सचेंज हो सकते हैं, जो हमने बात की थी, सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे फूड, जो भोजन है हमारा कहाँ से, ब्लड से बॉडी सेल्स के अंदर जाएगा या फिर बॉडी सेल से ब्लड के अंदर जाएगा। दूसरा आता है ऑक्सीजन, एंड द लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे एक्सचेंज होते हैं थ्रू द कैपिलरीज। द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स
टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के द्वारा इनका क्या होता है, हमारा एक्सचेंज होता है। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो द ब्लड दैट कैरी ऑक्सीजन, की जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, या फिर कहते हैं कि इट इज रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, ठीक है। वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्रेश एयर, की जो फ्रेश एयर होती है गेट मिक्सड इनटू द ब्लड, कि जो हम सांस लेते हैं तो हमारे फ्रेश एयर गए अंदर, वो एयर क्या करेगी, उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाएगी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, एंड इज कैरीड टुवर्ड्स द हार्ट, और वो लंग से किसके पास चली जाती है, हार्ट के पास चली जाती है। और जब ब्लड, अब बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं कि द ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जिसके पास ज़्यादा होती है, उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्यों कि ऑल ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड बाय द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, की ऑर्गन्स और जो टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने जो ऑक्सीजन आई थी वो सारी यूज कर ली। अब क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, ठीक है। उस जो ब्लड के अंदर जो अब कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, तो उस ब्लड को हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड इन द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हर जगह फॉर्म हो सकता है एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़ के हर जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फॉर्म हो सकता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर, की अगर ऑक्सीजनेटेड की डिफरेंस देखें भाई क्या, कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है, तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो कैसा होता है, ब्राइट रेड इन कलर, की बहुत ज़्यादा लाल कलर का होता है। लेकिन भाई अगर हम बात करें किसकी, ये ब्राइट रेड इन कलर हो गया हमारा, ठीक है। वाइल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड है, उसका कलर कैसा होता है, डार्कर, ये गलती से टाइप हो गया, ये कैसा कलर है हमारा, डार्कर, की गहरा कलर होता है इन कलर, की डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। और जो ब्राइट रेड, जो एकदम हल्का रेड होता है, चमकीला चमकीला टाइप का रेड कलर जो होता है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, और डार्कर रेड कलर हुआ तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि आर्ट्रियम कौन सा होता है, वेंट्रिकल कौन सा होता है, कौन सी पल्मोनरी वेन हो सकती है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट बीट के बारे में भी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल जो रिमूव होता है किडनी से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।